नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के लोग जानना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण से इतनी नफरत क्यों करती है बीजेपी। और नफरत भी नहीं, शायद घृणा बेहतर शब्द होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को माल्यार्पण से रोकने के लिए उन्हें उनके घर में नजरबंद क्यों किया गया। क्या अखिलेश यादव कोई आतंकवादी है? क्या अखिलेश यादव कोई अराजक आदमी है? क्या अखिलेश यादव से किसी के जान माल को कोई खतरा है? फिर उनके घर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पलटन का क्या काम? इसका एक ही जवाब हो सकता है, संपूर्ण क्रांति के नायक और इंदिरा गांधी के आपातकाल से लड़ने वाले समाजवादी योद्धा जयप्रकाश नारायण से भारतीय जनता पार्टी की नफरत। वैसे तो भाजपा वाले संसद में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पास करते फिरते हैं, कांग्रेस की घेराबंदी करते फिरते हैं, छाती पीटते फिरते हैं कि हमने आपातकाल को झेला है। तो फिर लोकतंत्र को समृद्ध करने वाले जयप्रकाश नारायण के सम्मान से इतनी नफरत क्यों? अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो 11 अक्टूबर को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC जाएंगे। उनकी यात्रा से एक दिन पहले ही JPNIC को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सील कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इरादों पर ऐसा पानी फेरा कि उनकी सारी तैयारियों और नफरत की राजनीति के परखच्चे उड़ गए। अखिलेश यादव रात में ही अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ JPNIC पहुंच गए और वहां पहुंचे तो देखा कि टिन शेड से ताजा घेराबंदी की जा रही है और पेंटर लिख रहा था यह इमारत निर्माणाधीन है। ये क्या लिख रहे हैं? ये निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन? अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। तो पीछे और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश से पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख जिंदाबाद। इसके बाद टिन के जिस शेड पर लिखा जा रहा था यहां प्रवेश करना मना है, उसी टिन शेड पर ताजे पेंट से लिख दिया गया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव की इस तेजी के लिए न सरकार तैयार थी, न पुलिस, न प्रशासन, न जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से नफरत करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। अखिलेश यादव पिछले साल की इसी तस्वीर की बात कर रहे थे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी तो वो JPNIC का बंद गेट कूदकर अंदर चले गए थे और जेपी की प्रतिमा को माला पहनाया था। लेकिन इस साल तो सरकार ने हद ही कर दी। अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद कर लिया गया, जैसे वो कोई आतंकवादी हो। और अखिलेश को रोकने के पीछे सरकार ने जो दलील दी है, उस तरह के बहाने 5वीं के बच्चे भी स्कूल न जाने के लिए नहीं बनाते। उसकी दलील थी कि बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए पूरी रात अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की जाती रही, वेल्डर बुलाकर तार बिछाए जाते रहे और फोर्स तैनात की जाती रही। JPNIC के बाहर भी टिन की दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन रात में गोमती नगर JPNIC पहुंचकर अखिलेश यादव ने सरकार को चकमा दे दिया। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। अखिलेश यादव के JP सेंटर पहुंचने की खबर से नीचे से लेकर ऊपर तक हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि अखिलेश जो भी करेंगे सवेरे करेंगे। लेकिन जब खुद योगी और उनके अफसर चैन से चादर तानकर सो रहे थे
तो अखिलेश यादव ने खेल कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार जेपी इंटरनेशनल सेंटर को बेचने की तैयारी कर रही है। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। अखिलेश यादव तो जेपी सेंटर से रात में ही लौटा है, लेकिन योगी प्रशासन की नींद उड़ गई। अखिलेश ने रात में ही ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने भी देश की आजादी में भाग लिया था। वहीं बैरिकेडिंग और फोर्स तैनात करने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार से सवाल किया, क्या यह हाउस अरेस्ट है? सुबह 8:53 पर एसपी चीफ ने एक और ट्वीट दागकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, भाजपाई लोग हों या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चले जाएं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके बाद लाइन से लिखा कि किस तरह एक रास्ता रोककर उसने 26 तरह के रास्ते रोक दिए। इसमें शामिल है, भाजपा ने श्रद्धांजलि के लिए रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सामाजिक न्याय के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने समता समानता के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने स्वतंत्रता के रास्ते रोके हैं, वगैरह वगैरह। पूरे 26 लिखे हैं ट्वीट में। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाई हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी रहे हैं। रास्ते रोकना इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद? दिन शुरू होते होते समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर की तरफ कूच करने लगे थे। यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी किसी भी तरह से अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलने देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख घर से बाहर निकले और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर डाली कि आपके भीतर अगर जरा भी अपनी राजनीति को लेकर सम्मान बचा हुआ है तो जेपी के इस अपमान पर एनडीए से समर्थन वापस ले लीजिए। जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जेपी और संपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा सियासी धंधा भाजपा करती है, लेकिन जेपी पर माला चढ़ाने वालों को कुचल देना चाहती है। लखनऊ के गोमती नगर में जेपीएनआईसी का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2013 में शुरू कराया था, लेकिन 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच के नाम पर काम ही बंद नहीं कराया बल्कि पब्लिक की एंट्री भी बंद करा दी। यह है जेपी और उनकी विचारधारा के प्रभाव को लेकर भाजपा की नफरत का आलम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।